उसने एक मांगने वाले को झट से कुछ निकाल कर दे दिया। मैंने कहा कि भाई देखभाल कर देना चाहिए, ये फ्रॉड लोग होते हैं और आम इंसान के जज्बा नेकी को एक्सप्लॉइट करते हैं। फरमाने लगे, आपने बजा फरमाया, मैं पहले ऐसा ही किया करता था। फिर एक वाक़ये ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मैं धर्मपुरा लाहौर में अपने घर से साइकिल पर निकला था कि ठेकेदार से अपना बकाया जात वसूल कर लूं। मैं स्टील फिक्सर था और एक कोठी के लेंटर के पैसे बाकी थे, मगर ठेकेदार आजकल पर टरखा रहा था। मैं साइकिल पे जा रहा था कि एक शख्स अपना बच्चा फुटपाथ पे किनारे लिटाए अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी का किराया मांगता फिर रहा था। वो कभी किसी पैदल का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ देता, मेरा बच्चा बचा लें, मुझे टैक्सी का किराया दे दें, तो कभी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता। कभी किसी कार वाले के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पे रोके एक पाँव ज़मीन पर टेके उसका तमाशा देख रहा था, अचानक उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ी और उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। भाईजान, खुदा के लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा लें, इसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा। आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाएगा। मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस जारहाना अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि उधर मैं साइकिल से उतरा और इधर वो साइकिल पकड़ के भाग जाएगा। मैंने भी उसे काम करके खाने की तलकीन की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी कि अल कासिब हबीब अल्लाह, कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। और अपना हैंडल छुड़ाकर बड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हराम खोर हमें बेवकूफ़ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब मैं बकाया जात वसूल करके वापस आया तो वो अभी उसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को वो अब सड़क के पास ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोककर पाँव नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था बकाया जात समेत सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंक दिया और उससे पहले कि इसका बाप मेरी तरफ मुतवज्जा हो, साइकिल इस तेज़ी से चलाकर भागा गोया सारे लाहौर की बलाएं मेरे पीछे लगी हुई हैं। मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद मुझे बुखार ने आ घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था गोया मेरे सारे गुनाहों का कफ़ारा इसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए लेकर निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता। मुझे अस्पताल नहीं जाना था, मैं उसी बच्चे की तरह एड़ियाँ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद बुखार को तो आराम आ गया, मगर मैं जहनी मरीज़ बन गया। मुझे लगता गोया मेरा अपना इकलौता बेटा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था वो उस बच्चे के कफ़ारे में मर जाएगा। मैंने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के बार बार इसरार के बावजूद मैं बच्चे को स्कूल तो क्या दरवाज़ा खोलने भी नहीं जाने देता था। 40 दिन गुजर गए थे और बच्चे का नाम स्कूल से कट गया था। वाइफ ने अपने भाई से बात की जो दुबई में एक कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए पासपोर्ट बनाने को कहा, मगर एक तो मैं शनाख्ती कार्ड भी पैसों के साथ निकाल कर बच्चे की मैयत पर फेंक आया था, दूसरा मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन क़यामत के 40 दिन थे। 40वें दिन 10 बजे के लगभग हमारे घर का दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा मैंने खुद ही खोला और सामने उस बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े खला में चक्कर काट रहे हैं। दरमियान में बच्चे का चेहरा भी आ जाता। मेरी कैफियत से बेखबर उस बाप ने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो कुछ कहने की बजाय मेरी टोढ़ी को हाथ लगाता और उसे चूम लेता, जबकि मैं पत्थर का बुत बने उसकी गिरफ्त में था कि अचानक मुझे झटका सा लगा, जैसे किसी को पानी पीते वक्त अछू लग जाता है और पानी उसके मुंह और नाक से बह निकलता है। मैं उस बच्चे के बाप को सख्ती के साथ सीने से लगाए यूं रो रहा था गोया उसका नहीं बल्कि मेरा बच्चा मर गया है। हमारे रोने से घबराकर पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों का गुबार निकला। उसको मैं घर में ले आया। महल्ले वाले भी आ गए थे।
جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کر دیا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے۔ شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے۔ سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد ہی آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی سے انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا۔ میں جی جان سے کام کرتا تھا۔ چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا تھا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ میں اسے آپ سے ملواؤں گا، مگر اس سے سائیکل والا قصہ مت بیان کیجیے گا۔ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے، جس نے اس کے بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کے دے دیا۔ قاری صاحب، اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں۔ بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات، تو قاری صاحب، ہمیں کون نہیں لوٹتا؟ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پہ لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لوٹتا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح مزید انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔